Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, that is packing fraction or packing efficiency. Basically, what do you mean by packing efficiency? So take a simple example. अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक बॉक्स दिया गया है और आपको कहते हैं कि उसके अंदर हम लोगों को मार्बल्स प्लेस करने हैं. वी नो दैट मार्बल्स को प्लेस करने के काफी सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी मार्बल्स आप उसके अंदर प्लेस करेंगे उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ उसके अंदर एम्प्टी स्पेस रहेगा. तो वो एम्प्टी स्पेस जो है उसको हम लोग जनरली वॉइड्स भी कहते हैं. तो एम्प्टी स्पेस रहेगा यानी कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा, कुछ स्पेस अनऑक्यूपाई रहेगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, कि भाई कितनी एफिशिएंसी से हम लोग उसके अंदर पैकिंग कर सकते हैं. Okay, so that is a simple example to explain the packing efficiency. Otherwise, the definition is very simple: the percentage of the total space filled by the particles. Percentage of the total space filled by the particles, that is called packing efficiency, or in the similar terms, it is packing fraction also. Now, अब आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन का. So as we discussed कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि जो आपने क्यूब लिया हुआ है उसके अंदर टोटल वॉल्यूम कितना है, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स. तो एटम्स जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, इसका रेशियो, उसको पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे. और अगर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी. सो दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी इज बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100. बराबर है. अच्छा, तो अभी हमने कौन कौन से यूनिट सेल पढ़े हुए हैं, बराबर. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर. सो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल यूनिट सेल. तो आपको तो मालूम ही है कि सिंपल यूनिट सेल के अंदर फिगर कैसे बनती थी. तो एक क्यूब ड्रॉ कीजिए, साथ में मेक अ क्यूब. अब सिंपल यूनिट सेल के अंदर एटम्स कहां कहां पर प्लेस करेंगे, कॉर्नर्स पे. ये ओपन स्ट्रक्चर है, बराबर है. अब ये चार के चार जो है एक दूसरे को टच करेंगे. अगर हम लोग स्पेस फिलिंग डायग्राम ड्रॉ करें तो इसका कोई भी एक व्यू अगर हमें चेक करना है तो वो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे. इसको आप साइड व्यू, टॉप व्यू, कोई भी एंगल से देखो तो इसी तरह से रहेगा. जैसे ये प्लेसमेंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो इस तरह से आपको सामने से भी ऐसा दिखेगा, बराबर है. साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो साइड में से भी ऐसा ही दिखेगा. हर एक साइड वो आइडेंटिकल रहता है. इस तरह से यहाँ पर दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो इसके अंदर हम लोग इसका सेंटर पॉइंट अगर ले ले तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल a, यानी कि एज लेंथ. ये हमारा क्या है, एज लेंथ है, बराबर है, टोटल. और ये जो है इसका रेडियस r और इसका रेडियस r. तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. सपोज एज लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल a. एज लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल a एंड radius of the sphere is equal to r. बराबर. From the figure what is the relation, a is equal to 2r. a is equal to 2r. So that is the relation between age length and radius. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा रहेगा. ओके, नाउ वी नो दैट आगे हमने सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल
तो हमें मालूम है 8 कॉर्नर्स और कॉर्नर का फैक्टर 1/8, सो दैट इज बेसिकली 1। इसको क्या कहते थे हम लोग? यूनिट सेल कांस्टेंट। क्या कहते थे? यूनिट सेल कांस्टेंट, बराबर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एटम जो स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो होगा हमारा ए क्यूब, बराबर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो यहाँ पर ए क्यूब रहेगा। ए है हमारा 2r, तो ए क्यूब का आंसर क्या आएगा? ए क्यूब दैट इज 2r क्यूब, यानी ये हमारे पास आएगा 8r क्यूब। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ये मिटा देता हूं मैं। चलो, तो अब हम लोग वही फॉर्मूला में रखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? पैकिंग फ्रैक्शन का, बोलो, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो था उसके अंदर क्या था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स और एटम्स। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले यूनिट सेल कांस्टेंट हमारा कितना है? 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो वो हमने यहाँ पर ढूंढ के रखा हुआ है, दैट इज 8r क्यूब। 8r क्यूब, सो दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4/3 बराबर है, यहाँ पर 8 तो है ही, r क्यूब ऊपर है पाई r क्यूब, ये कैंसल, 4 2 8, क्या आया? π/6 बराबर। π/6 का मतलब 3.14 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0.524, अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है आपका। 52.36 के बेसिस पे अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितना मिलेगा हमें? 52.4%। कितना मिलेगा? 52.4%। नोट इट डाउन। फिर से एक बार देख लो फटाफट। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल यूनिट सेल, सो दैट इज द टॉप व्यू ऑफ द यूनिट सेल, जिसके अंदर ये रेडियस r है, यहाँ पर r है, दैट इज एज लेंथ स्मॉल a, एज लेंथ विल बी स्मॉल a, रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी r, right? From the figure we know that a is equal to 2r. Number of atoms per unit cell we know that 1. Volume of the sphere, spherical shape में वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज a क्यूब। a जो हमने ढूंढा था उसके बेसिस पे a क्यूब मिला, 8r क्यूब। पुट द वैल्यूज इन द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला, दैट इज नीचे क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल और ऊपर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो ये हमने फॉर्मूला के वैल्यू पुट अप की एंड वी गेट 0.524. This value is basically packing fraction. When it is multiplied with 100, we obtain packing efficiency. So packing efficiency for simple cubic unit cell 52.4. यानी कि अगर आप सिंपल यूनिट सेल के अंदर इसी तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही कम मिलती है। Now moving on next, that is packing efficiency FCC. FCC का मतलब क्या होता है बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अंदर फिगर कैसे बनाएंगे? तो लुक एट दैट।
ये काम आगे भी किया हुआ है, तो इसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एफसीसी के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो एटम्स आर प्लेस एट द कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, फेस सेंटर में है, तो फेसेस कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हर एक फेस के सेंटर में आप एक एक एटम प्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले फेस के अंदर टोटल हमारे पास कितने एटम हैं, यहाँ पर 4 कॉर्नर पे, एक फेस के सेंटर में, यानी कि 2 कॉर्नर के एटम टच नहीं कर रहे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका टॉप व्यू या तो साइड व्यू जो है वो कैसे दिखेगा। लुक एट दैट। तो यहाँ पर सेंटर में एक एटम होगा फेस के सेंटर में, और बाकी अलग अलग 4 एटम्स होंगे। तो ये रहा फेस का सेंटर वाला एटम, बराबर है। और एक यहां पर होगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से कुछ फिगर बनेगी। इनको सेंटर पॉइंट जो है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो वी हैव वन ट्राइंगल दैट इज कॉल्ड ए बी एंड सी। A, B and C. Okay. So from that देखो, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो है हमारा A है, ये भी हमारा A है, एज लेंथ। ओके, हमें फाइंड करना है AC। तो सबसे पहली बात, सपोज एज लेंथ तो इसके अंदर भी A ही रहेगी, बराबर है। तो ये A है हमारा। अब आप देख सकते हो कि AC जो है फिगर से आपको कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर AC आप देखो कि एविडेंट भी है कि यहाँ पर इतना जो है, यहाँ से ये वाला दैट इज R, ये हमारा हो जाएगा 2R पूरा है, और ये रहेगा R। तो वी कैन से दैट फ्रॉम द फिगर AC कितना है हमारा 4R। कितना है 4R। फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, इसके अंदर सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स कितना है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, बराबर है। तो यहां पर हमें मालूम है, आगे भी गिना हुआ है, 8 कॉर्नर्स 1/8 प्लस 6 फेसेस 1/2। तो टोटल 1 प्लस 3। इसका आंसर आ रहा है आपका 4, यानी कि यूनिट सेल कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 4 है। जिसमें 1 था वो यहाँ पर कितना हो गया 4। ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 ही रहेगा। अब ए की बात करेंगे हम लोग। पहले ए की वैल्यू डिराइव करेंगे। ओके, सो लुक एट दैट। इफ यू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी एंड सी, बराबर है। तो यहां पर इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये ए है, बराबर, ये बी है और ये सी है। इस वाले ट्राइंगल को हमें कंसीडर करना है। तो ये भी वही दिखा रहा है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या रहेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फ्रॉम द फिगर AB की वैल्यू पुट अप करो वहां पर, तो यहां पर आएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो दैट इज 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, √2A। क्या मिलेगा, √2A। नाउ कंपेयरिंग बोथ ऑफ दैट, यहां पर AC कितना है 4R, यहां पर AC कितना है √2A। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो दैट इज √2A is equal to 4R। √2A is equal to 4R। तो A is equal to 4 upon √2R। तो A is equal to, ये लिख सकते हैं 2√2R। 2√2R। तो A की वैल्यू मिल गई। ओके, इसी के ऊपर से हम लोग A क्यूब निकाल लेंगे। A क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास,
2√2 r क्यूब बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a क्यूब की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 का क्यूब कर दो तो हो जाएगा 8 इंटू √2 तो 2 बार √2 जो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 और √2 r क्यूब दैट इज 16√2 r क्यूब बराबर है। नाउ पुट द वैल्यूज इनटू दैट फॉर्मूला। पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर सबसे ऊपर क्या आता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। यहां पर टोटल हमारे पास एटम कितने हैं, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 है तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे आएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारे पास कितना आ रहा है 16√2 आर क्यूब बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर क्यूब पहले कैंसिल कर दो, 4 इंटू 4 नीचे यहाँ पर हमारे पास 16 है बराबर है। 16 इंटू यहाँ पर 3 है, ये √2 भी है आपके पास और ऊपर पाई भी है बराबर। 4 16 कैंसिल बराबर है, 4 16 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बचा पाई नीचे 3√2 बराबर है। तो इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करो तो ये हो जाएगा पाई और 3 इंटू 1.41 एप्रोक्स बराबर। तो करो कैलकुलेट बराबर, कितना आंसर आ रहा है आप देख लो। चलो लिखते जाओ साथ में। यहां पर कुछ आंसर आपका आ जाएगा दैट इज 0.74 बराबर। और हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज 0.74 इंटू 100 तो वो मिलेगा 74%। तो यहाँ पर ये खत्म। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी के अंदर फिर से आप चेक करो फटाफट कि यहाँ पर ये जैसे कि ये है हमारा, तो यहाँ पर एक ये हमारा एक मैं समझा देता हूँ, कॉर्नर्स पे एटम होंगे 1 2 3 एंड 4 और एक फेस के बीच में रहेगा। तो ये फिगर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर ये जो सेंटर वाला जो है वो चारों को टच कर रहा है लेकिन कॉर्नर वाले एटम्स टच नहीं कर रहे हैं। तो फ्रॉम द फिगर AC is equal to 4R. Okay, next point, number of atoms per unit cell. We know that the unit cell constant for FCC that is 4. ट्राइंगल ABC ले लिया हमने, पाइथागोरस से फाइंड आउट किया AC square is equal to AB square plus BC square. Put the values. AC is equal to √2L. Comparing equation 1 and 2. So we get A is equal to 2√2R. बराबर, A क्यूब करना है वो नीचे रखना है हमें। A क्यूब कर लिया हमने तो क्या है 16√2R क्यूब। पुट द वैल्यूज। पैकिंग फ्रैक्शन ऊपर क्या है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। यहाँ पर एटम्स हमारे पास कितने हैं, पहले में एक एटम था यहाँ पर 4 है तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे हमने रख दिया A क्यूब दैट इज 16√2R क्यूब। सिंप्लीफिकेशन करके आंसर है 0.74 that is packing fraction. And if you want to calculate packing efficiency, multiply with 100 because it is in percentage, so it will be 74%. Okay, इतना कंप्लीट कीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। So our next here is packing fraction in BCC, body centered cubic. अभी हमने सीखा कि सिंपल क्यूबिक में 52.4% बराबर है और FCC और CCP जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर ये रहता है 74%। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रिक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। BCC के अंदर फिगर कैसे आएगी आगे हमने सीखा हुआ है। क्यूब बनाइए एक, एटम्स कहां पर होते हैं BCC के अंदर, एक तो होंगे कॉर्नर्स पे
अलॉन्ग विथ कॉर्नर। एक एटम कहां पर रहता है, यहाँ पर बॉडी के सेंटर में, बराबर। बॉडी के सेंटर वाला एटम जो कहीं पर भी शेयर होता नहीं है। अगर इसके अंदर हम लोग ट्राइंगल ले तो एक ट्राइंगल हमारा बनेगा यहां से, ये जैसे हमने एफसीसी में किया था, ए बराबर है बी और सी, और एक ट्राइंगल जो इसके एक्रॉस बनेगा ए सी डी, ये वाला। तो इस फिगर को हमें कंसीडर करके ये कैलकुलेशन करना है। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक जो है वो फेस डायगोनल है और एक हमारा बॉडी डायगोनल है। ओके, सो इन दैट केस सबसे पहला स्टेप अगर मैं लिखूं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल कांस्टेंट, ये किया हुआ है वेरी इजी। कैसे होता था, 8 इंटू 1/8 कॉर्नर वाला प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, आंसर विल बी 2। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट। ट्राइंगल ABC में अगर हमें AC फाइंड करना है तो AC वापस वो सारी मेथड नहीं करेंगे, लास्ट में हमने किया था वैसे ही करना है। अगर AC को करना है तो AC जो होता है बेसिकली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो दैट विल बी A स्क्वायर दैट इज 2A स्क्वायर, बराबर है। तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा और √2A हमारा फाइनल आंसर आएगा, √2A, सो दैट इज AC, बराबर। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, कौन सा हमें ट्राइंगल कंसीडर करना है, नेक्स्ट ट्राइंगल विल बी ACD। ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ACD, तो ACD में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बराबर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर तो यहां पर है वैल्यू AC की, √2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। ओके, फ्रॉम दिस वी हैव AD यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, ये हमें मिलेगा AD इज इक्वल टू √3A, AD इज इक्वल टू √3A। सो AD बेसिकली क्या है, एक बॉडी डायगोनल है। आप देख सकते हो एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है और एक एटम यहां पर है, तो इस तरह से है। ये बीच वाला एटम कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है। सो बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल विल बी बराबर 4R, तो यहां से AD अगर हम लोग देख रहे हैं दैट इज 4R। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या हमें मिल रहा है, √3A इज इक्वल टू 4R। तो A कैसे आएगा, A इज इक्वल टू 4/√3 इंटू R, बराबर। इतना काम हो गया तो हमारा काम खत्म, बराबर। मेन बात है कि भैया पैकिंग फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A क्यूब करो तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, 4 4 16 4 64, तो ये हो जाएगा 64, नीचे √3 हो जाएगा 3 और R क्यूब, सो दैट इज आवर A क्यूब। ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तो सीधा पैकिंग फ्रैक्शन में अगर रखे तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, बराबर। तो ऊपर हमारे पास आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। एक वॉल्यूम जो एक यूनिट जो होता है, एक स्फेरिकल
एटम उसका 4/3 पाई आर क्यूब, बॉडी सेंटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 है, दैट्स व्हाई। सो दैट इज, और नीचे हमारे पास ए क्यूब रहेगा 64 डिवाइड बाय 3√3 आर क्यूब, बराबर। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो आर क्यूब कैंसिल, इसको मैं लिख रहा हूं बहुत ही सिंपल वे में। सो दैट इज 8/3, यहां पर है हमारे पास 5, इसको अगर हम लोग लिखे तो 3√3 डिवाइड बाय 64, तो ये हो जाएगा 8 यहां पर 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 5√3/8। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, पाई की वैल्यू पुट अप करके अगर आप गिनोगे तो इसका आंसर आएगा 0.68। एंड पैकिंग एफिशिएंसी के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 68% वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड इन बॉडी सेंटर क्यूबिक, बराबर। तो इसको अच्छे से गिन लो, बराबर। 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। फिर से एक बार देख लो, पैकिंग एफिशिएंसी बेसिस से सबसे पहला ये क्यूब ले लिया हमने, जहां पर 4 एटम कॉर्नर पे है, 4 नीचे कॉर्नर पे, बीच में एक, तो ये बन जाएगा हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम्स पर इन सेल, तो 8 एट द कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द फ्रैक्शन ऑफ कॉर्नर 1/8 प्लस 1, यहाँ पर कहीं बार शेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसका आंसर आएगा 2। ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ये एबीसी वाला ऊपर का ट्राइंगल है, उसके अंदर फेस डायगोनल एसी की वैल्यू वैसे भी हमने एफसीस में निकाली थी, एसी विल बी √2a। ट्राइंगल एसीडी, इसके अंदर कौन सा आ रहा है, बॉडी डायगोनल, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AD² AC² प्लस CD² वैल्यू पुट अप करेंगे तो AD विल बी, आपका आंसर आएगा √3a। बॉडी डायगोनल जो है evidently we obtain that is 4r, so a will be 4/√3r, ओके। तो a क्यूब जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 64/3√3 r क्यूब। और पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे कैसे, जो पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है उसके अंदर वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब, सिंप्लीफिकेशन के बाद 0.68, बराबर, और 68%। तो यहाँ पर हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक, बराबर है, देन बॉडी सेंटर एंड देन फेस सेंटर, वो हमारा खत्म हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी आर सम ऑफ द टॉपिक, ओके। हमने जितने भी कैलकुलेशंस अब तक किए हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर या फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर या तो बॉडी सेंटर बीसीसी के अंदर, इसके बेसिस पे हमने कुछ चीजें समराइज की हुई है। अब ये जो कैलकुलेशंस आ चुके हैं वो वापस हम लोग नहीं लिख रहे, सीधा हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज दी एज लेंथ दैट इज स्मॉल a एंड रेडियस ऑफ द एटम दैट इज स्मॉल r फॉर प्योर एलिमेंट्स। तो इसके अंदर अभी अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक के अंदर, सबसे पहली बात कि सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। तो कॉर्नर के ऊपर एटम्स हमने शो कर दिए हुए, आप देख सकते हो कि एक एटम A और एक एटम B लिया हुआ है, बराबर। डिस्टेंस ये दोनों जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नेबरिंग एटम्स है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल d, जो बेसिकली हम लोग A से एज्यूम कर रहे थे। तो इस केस के अंदर d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल टू AB विच इज बेसिकली A एज लेंथ, बराबर है, और एज लेंथ वहां पर कितना मिल रहा था हमें, 2r। नाउ फॉर प्योर एलिमेंट्स वी नो दैट r रेडियस इज बेसिकली डिस्टेंस जो है उसको 2 से डिवाइड करने से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर ये चीजें हमें याद रखनी है। सिंपल क्यूबिक के अंदर 52.4% अप्रोक्सीमेशन जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी थी, बराबर है, और इसके हिसाब से 100 में से माइनस करोगे तो उसमें अनऑक्यूपाइड स्पेस भी मिल जाएंगे। एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के अंदर एटम्स कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे होते थे। डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर दैट इज
डी बराबर है, ये हमारा जो है वो फेस डायगोनल है, तो डिस्टेंस जो होगा दैट इज AC बाय 2 बराबर है। AC जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढा हुआ था, AC विल बी √2a। डिस्टेंस जो हमारा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो डिस्टेंस विल बी √2a बाय 2। अगर आप AC की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे तो डिस्टेंस विल बी √2a बाय 2, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो d इज इक्वल टू a बाय √2। क्या मिलेगा हमें, d इज इक्वल टू a बाय √2। अच्छा, 8 हमेशा डिस्टेंस जो है उसको 2 से डिवाइड करने से मिलेगा, तो रेडियस विल बी a अपॉन 2√2। ओके, सो दैट इज अबाउट फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, यहाँ पर 68% है, जैसे इसमें ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है 74% है। तो एमसीक्यू के अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस भी पूछ सकते हैं, अनऑक्यूपाइड स्पेस भी पूछेंगे। बीसीसी के अंदर ये फिगर है, कहाँ कहाँ पर एटम्स होते हैं, सेंटर पे, बॉडी सेंटर में, और एटम्स एट द कॉर्नर। उसका जो डिस्टेंस है बिटवीन द नियरेस्ट नेबर दैट इज डी, वो है ये बॉडी डायगोनल AD डिवाइड बाय 2। ओके, AD हमने ढूंढा हुआ था वहां पर √3a, बिकॉज AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। वी नो दैट AC विल बी √2a और ये हमारा a आता है, इसलिए AD का आंसर क्या आ रहा था वहां पर √3a। तो डिस्टेंस विल बी AD बाय 2, तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमें √3a बाय 2। रेडियस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, डिस्टेंस का आधा दैट इज √3a बाय 4, ये भी वहां पर आ रहा था। तो ये सारी चीजें एमसीक्यू के अंदर फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है और वहां से ही हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अब इसकी समरी हम लोग लिखे, रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड एज ऑफ द क्यूबिक सिस्टम। सबसे पहले सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी। सिंपल के अंदर ये जो हमने लिखा हुआ है वहां से रिलेशन लिखा, d इज इक्वल टू a। एफसीसी के लिए क्या आ रहा था, लुक एट दैट, d इज इक्वल टू a बाय √2 बराबर, √2 वहां पर हम लोग लिख रहे हैं 1.41, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या आ जाएगा 0.707a। यानी कि अगर आपको वहां पर डिस्टेंस फाइंड करना है तो सीधा एज लेंथ को 0.707 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट द डिस्टेंस। बॉडी सेंटर के अंदर भी जो डिस्टेंस है उसका सिंप्लीफिकेशन क्या है, इट विल बी √3a बाय 2, तो उसका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा 0.866 इंटू a, यानी कि एज लेंथ को 8.866 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। नाउ अबाउट रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक रेडियस एंड एज ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस का आता है, d यहाँ पर a है तो ये हो जाएगा a बाय 2। एफसीसी के लिए रेडियस क्या आ रहा था, a अपॉन 2√2 बराबर है। सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूला को, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.3535 इंटू a, 35 इंटू a। आपको सिर्फ ये वाला याद कर लेना है। बीसीसी के लिए क्या आएगा, r इज इक्वल टू √3/4 इंटू a, √3a बाय 4। तो r जो हमें मिलेगा सिंप्लीफाई करके 0.433 इंटू a। तो ये जो है उसको अच्छे से आप लर्न कर लो, जो समरी हमने डिराइव की उसको अच्छे से लर्न कर लो, हम लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे।